बताए ईगो क्या। अच्छा किसी ने बोल रहा है घमंड हो। और बताए भाई, ईगो का मीनिंग सर, क्या होता है? हाँ। एरोगेंस। एरोगेंस, अच्छा ये भी बात सही है। और बताओ। काइंड ऑफ एटीट्यूड। काइंड ऑफ एटीट्यूड, वो ये भी बात सही है। और कुछ? और कुछ? सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट। और कुछ? कितने सारे वर्ड आप लोगों के पास है यार, बहुत सारा वर्ड है वो। बढ़िया। बताओ ऋतिक बताओ। क्या बोला? रुबा। रुबाब। क्या नाम है? शॉर्टकट नाम नहीं ढूंढा अभी तक? मैंने कहा था ना कि एक शॉर्ट नाम ढूंढ लेना। हाँ। अच्छा अच्छा, एक अच्छा जो रुबाब वो हिंदी वर्ड बोला था, अभी मुझे समझ में आया। चलो खैर कोई नहीं। देखो, सपोज करो इसको ऐसे समझना, ईगो ना ऐसे देखना कि अगर किसी को अगर बोला जाएगा कि ये ईगो वर्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि काफी घमंड है, काफी ईगो है। तो इसका मीनिंग ऐसे नहीं होता है। आप इसका मीनिंग, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ईगो का, वो क्या होता है? नाउन। क्या होता है? नो 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 नो, नाउन। एडजेक्टिव। ईगो, अच्छा बताओ कि एटीट्यूड, अगर मैंने बोला सपोज दैट आई लाइक योर एटीट्यूड, आई लाइक योर एटीट्यूड। अब एक बात मुझे बताओ, आई लाइक व्हाट? आई लाइक व्हाट? योर एटीट्यूड। अब देखो ये अपने आप में एटीट्यूड यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। आई नाउन। लाइक व्हाट, मैंने कहा था ना व्हाट का रिप्लाई ही क्या होता है? नाउन। बताना खुशी, मैंने सिखाया था आपको व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है, सिखाया था। अब देखो, अब ये एटीट्यूड कैसा है, किसका है ये? योर। अब ये इसका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो अरे एटीट्यूड या फिर ईगो, ईगो का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। समझ में आ गया? नाउन। लिखने का जरूरत नहीं है। चलो अब आगे देखो, अगर सपोज दैट कोई ऐसे बोलो कि ईगो का मीनिंग क्या हो गया, कि अपना जो एक फीलिंग होता है। ऐसे देखो कि किसी इंसान को देख रहे हो और वो कुछ बोल ही नहीं रहा, बट उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि काफी इगोइस्टिक पर्सन है, काफी ईगो है उसके पास। तो उसका एक्सप्रेशन कैसा हो गया? एक्सप्रेशन कैसा हो गया उसका? हम्म? मतलब अपने आप को वो इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहा है। जिसके पास ईगो होता है वो अपने आप को क्या देगा? मतलब इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? फीलिंग ऑफ आवर ऑन इंपॉर्टेंस एबिलिटी। बताना मुझे, क्या मैंने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा, बताना। द फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस एबिलिटी। बताना। द फीलिंग्स ऑफ योर ऑन, द फीलिंग्स ऑफ योर ऑन इंपॉर्टेंस एंड एबिलिटी। इंपॉर्टेंस एंड एबिलिटी। चलो बताओ सही है? मतलब कि जो अपना फीलिंग है और इस चीज को हम क्या कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। मतलब क्या है कि हम अपने अपना जो एबिलिटी है, जो मेरा इंपॉर्टेंस है, उसको हम क्या कर रहे हैं? इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब कि ये क्या कर रहे हैं कि किसी को हम अनदेखा कर रहे हैं। तभी तो बोल लेते हैं ना कि ये हमारा ईगो हो गया। ऐसे नो, बताना श्वेता, यस समझा? सर। समझा? तो ये क्या समझा कि ईगो क्या हो गया, कि सपोज दैट कि कोई इंसान है और अपना एबिलिटी को, अपने फीलिंग को क्या कर रहा है? वो इंपॉर्टेंस दे रहा है। इसी को क्या बोल दिए? ईगो। समझ आया? ऐसे ना, मुझे एग्जांपल लिखने की जरूरत है क्या? हाँ, मुझे एग्जांपल लिखने की जरूरत है नहीं ना? देखो, अब इसी से मैं वर्ड बनाने की कोशिश किया। पहला वर्ड ईगो, ईगो समझ में आ गया? ईगो का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मीनिंग क्या है? नाउन। द फीलिंग ऑफ योर ओन इंपॉर्टेंस एंड एबिलिटी। अब देखो पहला वर्ड में लिखा, पहला क्या लिखा? इगोइस्ट लिखा। पहला वर्ड मैंने क्या लिखा?
इगोइस्ट, इगोइस्ट लिखा, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या बनता है, नाउन बनता है। क्या बनता, अरे एडजेक्टिव नहीं होती, क्या बनेगा, नाउन। अब देखो कि आखिरकार इसका मीनिंग क्या है, इगोइस्ट का मीनिंग क्या होगा, देखना। एक ऐसा सपोज मानो कि सारे लोग मेरे बारे में काम कर रहे हैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है सब अपने के बारे में, मतलब कि अगर मैं खुद का बात करूं तो कभी बोलते हैं ना वो बहुत इगोइस्ट है, इगोइस्ट है, तो क्या हो गया, इट्स ऑल अबाउट मी। आने की इतना सेल्फिश, इतना सेंट्रल लेवल पे सेल्फिश होता है कि किसी से कोई मतलब नहीं। आने की जो चीज नहीं बोलते कि यार सब कुछ करो ठीक है, लेकिन सारे के सारे काम किसके लिए करो, मेरे लिए ही करो। तो इट्स ऑल अबाउट मी, इसलिए मैं इसको क्या लेके चला, इट्स ऑल अबाउट मी, ये समझने के लिए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में। अच्छा, इसको ऐसे मतलब कि एक ऐसा इंसान कि बहुत ही सेंट्रल लेवल पे सेल्फ, मतलब कि अपने आप में वो क्या कर रहा है कि वो बीच में खड़ा है और सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इगोइस्ट। क्या बोलते हैं, इगोइस्ट। और सेल्फ सेंट्रल पर्सन बोल सकते हैं, और सेल्फ सेंट्रल पर्सन, बताना खुशी समझा आपको। Yes, sir. हाँ, इसका मीनिंग क्या हो गया, इगोइस्ट। ये जो पेपर में आता है, आया था, ये सीजीएल में भी आया था और ये बैंकिंग में भी क्वेश्चन आया था। सीजीएल में भी आया था और ये बैंकिंग में भी क्वेश्चन आया था। समझ में आ गया क्या हो गया, इगोइस्ट का मीनिंग क्या हो गया, अ सेल्फ सेंट्रल पर्सन। अ सेल्फ सेंट्रल पर्सन मतलब क्या, इट्स ऑल अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट मी। समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड वर्ड, सेकेंड वर्ड मैंने लिखने की कोशिश किया, इगोटिस्ट। क्या लिखा मैंने, इगोटिस्ट। देखना ये दोनों वर्ड में डिफरेंस सोचना, एक होता है इगोइस्ट, इगोइस्ट क्या मीनिंग आ गया कि इट्स ऑल अबाउट मी, पहला, अ सेल्फ सेंट्रल पर्सन। अब जो ये दूसरा है, क्या है, इगोटिस्ट। क्या है, इगोटिस्ट। अब ये जो मीनिंग रिलेट करेगा, ये मीनिंग क्या होता है कि एक जो हम किसी चीज के बारे मतलब किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उसे उसके बारे में काम कर रहे हैं। और ये जो इगोटिस्ट होता है ना, तो जिस पर्सन के बारे में कर रहे हैं उस पर्सन के लिए क्या यूज करेंगे, इगोटिस्ट। और ये पर्सन, ये क्या हो जाएगा कि किसी कोई एक इंसान है और उस इंसान के लिए हम सारे काम कर रहे हैं, क्या होगी, इट्स ऑल अबाउट मी। बट ये क्या होगा कि वो पर्सन जिसके बारे में ये होएगा। दोनों वर्ड में फर्क समझ में आया, मुझे बताना, बताना, समझ आया, शिवांगी, निगाह, समझ आया, दोनों वर्ड में फर्क समझ में आया। सर एक बार और बताना। एक बार और देखो, ऐसे समझो कि कोई इंसान है, कोई पर्सन है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में बढ़िया सोच रहा है, मतलब कि फिर तुम अच्छा नहीं हो सकता, तुमसे बढ़िया मैं हूँ, तुम अच्छा नहीं हो सकता, तुमसे बढ़िया मैं हूँ। तो सिर्फ अपने ही को बेटर बनाएगा, सिर्फ अपने ही को बेटर बताएगा, अपने को बेटर बताएगा, उसी को क्या बोलेंगे, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, इगोटिस्ट। इगोइस्ट। और इगोइस्ट वन समझ में आया, इट्स ऑल अबाउट मी, यानी कि सारा चीज किसके लिए करो, किसी एक इंसान के लिए करो, उसको क्या बोलेंगे, इगोइस्ट। और इगोटिस्ट का मीनिंग क्या हो गया कि अपने को बेटर बताना, अपने को, खुद को दूसरे से बेटर बताना ही क्या बोलते हैं, इगोटिस्ट। ठीक है, मैं लिख दूं इसे। सर इगोइस्ट भी वही हुआ ना, इट्स ऑल अबाउट मी मतलब खुद के बारे में ही बताना। देखो, इट्स ऑल अबाउट मी, खुद के बारे में ये चीज है, लेकिन यहाँ देखो इगोटिस्ट का मीनिंग ये हो गया कि हम दूसरों से अपने को बेटर पोजीशन पे रखते हैं। अगर मैंने दो ऑप्शन दिया कि ये बढ़िया ये बढ़िया, तो ये बोलेगा नहीं ये खराब है, मैं ये बढ़िया हूँ, मतलब खुद ही बोलेगा दूसरे से बढ़िया। मैं खुद ही बोलूंगा कि उससे मैं बढ़िया हूँ, इसके लिए क्या वर्ड करेंगे, हाँ, खुद के, मतलब खुद का तारीफ नहीं, मतलब कैसा है कि कोई भी कंपैरिजन, जब भी कंपैरिजन किस में आएगा ना, तो पहले ही बोलेगा कि उससे बढ़िया मैं हूँ, मतलब अपने आप को हमेशा बेटर बताने की कोशिश करेगा, चाहे वो बेटर रहे या ना रहे, लेकिन अपने आप को कैसे कोशिश करेगा, बेटर बताने की कोशिश करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, इगोटिस्ट। लिखो, अ पर्सन हु कंसिडर himself to be better
खुशी समझा आपको ये वर्ड समझा? खुशी ये वर्ड समझा आपको? यस सर, समझा। समझा ना? ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। क्या हो गया? अ पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल। दूसरे पीपल से क्या बताएगा अपने आप को? खुद ही बताएगा क्या कि मैं उसे बहुत ही बढ़िया, वो अपने आप को मान के चलेगा, अपने आप को बताएगा भी। उसी को बोलते हैं ईगोटिस्ट। और देखो, और ये जो जब भी एक वर्ड याद रखना कि किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में, और हम सिर्फ बात करें किसी पर्टिकुलर वर्ड में, अगर टी आता है ना तो ये रिलेट करता है किसे? टॉक से। ये टी किससे रिलेट करता है? टॉक से। ठीक है? जैसे हम बोल लेते हैं ना कभी कभी, मैंने अगर ये बोलने की कोशिश किया, आई एम दी मोस्ट टैलेंटेड, आई एम द मोस्ट टैलेंटेड। देखना, एग्जामिनर क्वेश्चन एक बार पूछा था, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था? लिख दिया था आई एम द मोस्ट टैलेंटेड और 4 वर्ड दे दिए थे, बोले थे कि इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। आई एम द मोस्ट टैलेंटेड वर्ड लिखा हुआ था, ये सेंटेंस लिखा हुआ था, और 4 ऑप्शंस थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ईगोटिस्ट। कौन सा सही होगा? ईगोटिस्ट। अरे यस या नो? है ना? ईगोटिस्ट का मतलब क्या हो गया कि खुद के बारे में बेटर बताना, उसी को बोलते हैं ईगोटिस्ट। चलो कॉपी करो 2 वर्ड। डन। हाँ, सेंटेंस भी आएगा, वर्ड भी आएगा। चूज करना रहेगा कि ये जो मीनिंग लिखा हुआ है ये कौन सा वर्ड का मीनिंग है। जैसे भी एक क्वेश्चन दे दिया और 4 वर्ड दे दिए, तो इसका मीनिंग किसे रिलेट करेगा? इगोटिस्ट है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए ना पहले, किसका मीनिंग ये होता है। वो तो वैसे भी होता है। हाँ, वो ये वर्ड दिया रहेगा और ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। हम्म, नहीं नहीं, वो ऑप्शन रहेगा वहाँ पे, उस ऑप्शन, ऑप्शन, नहीं नहीं, हाँ ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे आपको, वहां से आपको चूज करनी है। बिल्कुल, होगी कॉपी? समझा ज्योति, शिवांगी? यस सर। ओके डन। खुशी डन? मिटा दूं मैं? यस सर। समझ आ रहा है? खुशी बताना। हाँ सर, समझ रहे। हाँ, एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं। हाँ, एग्जाम में ऐसे ही दे देंगे वो कैब, ओके। और बोलेंगे यस इसका मीनिंग बताओ। ठीक है? यस देखना, जो यस मैंने सर। पिछला सेशन लिया हुआ है ना, बहुत बेहतरीन लेवल से लिया हुआ है। ठीक है? यस सर। चलो अगला वर्ड है, आपने सुना होगा ईगोसेंट्रिक। सुनिए कि नहीं? ईगोसेंट्रिक नहीं सुने? ईगोसेंट्रिक का जो मीनिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि खुद के बारे में ही सोचना, सिर्फ खुद के बारे में ही सोचना, उसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। देखो मैंने 3 वर्ड कराया, पजल बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि सारे के सारे वर्ड किससे रिलेट कर रहे हैं? रिलेट कर रहे हैं ईगो से। तो पजल बिल्कुल भी नहीं होना। मैंने क्या कराया पहले? इगोइस्ट। इगोइस्ट क्या हो गया? इट्स ऑल अबाउट मी, यानी कि सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसके लिए, वो सोच नहीं रहा, वो सिर्फ उसके लिए, जो भी होगा सब मेरे लिए होगा। और सेकंड क्या कराया? इगोटिस्ट। उसका क्या मीनिंग हो गया कि दूसरे से अपने को बढ़िया बताना, पहला। दूसरा, तीसरा क्या हो गया? इगोसेंट्रिक। इगोसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है कि थिंकिंग ओनली ऑफ योर सेल्फ, सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचना। थिंकिंग ओनली फॉर योर सेल्फ, ऐसा करके दे देंगे। ठीक है? अब देखो, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ना 2 चीज होता है, एक होता है नाउन और एक और होता है एडजेक्टिव। एक नाउन और एक और एडजेक्टिव। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 2, एक नाउन और एक एडजेक्टिव। ठीक है? जैसे मैंने बोला व्हाट एन इगोसेंट्रिक योर फ्रेंड इज, मैंने क्या बोला? व्हाट एन इगोसेंट्रिक
योर फ्रेंड इज, मीनिंग बताना मुझे इसका, बताना शिवांगी इसका मीनिंग। सर मतलब आपका फ्रेंड बहुत ईगोसेंट्रिक है। हाँ, तो ये ईगोसेंट्रिक का मीनिंग क्या हो गया? क्या है भाई आपका फ्रेंड? खुद के बारे में, खुद के बारे में सोचता है, तो ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया यहाँ पे? अरे पगले, एडजेक्टिव कैसे होगा? नाउन होगा, क्योंकि इसके पहले क्या आया है? आर्टिकल। आर्टिकल। और आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन। ही सबको पता है, तभी तो बोलते द हिमालय। समझे? चलो इसको कॉपी करो, फिर अगला वर्ड कॉपी करो इसे। एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से समझना, क्या पता एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है भाई। समझा खुशी? ये वर्ड समझा आपको? खुशी, ये वर्ड समझा आपको? डन हो गया? हो गया श्वेता? यस सर। ओके। क्या हो गया? चलो अगला वर्ड है, मैंने लिखा, फोर्थ वर्ड है ना ये। ईगोमैनिया। क्या पढ़ेंगे इसे? ईगोमैनिया। देखो, एक मैनिया एक सफिक्स होता है। क्या होता है? एक सफिक्स होता है, और इसको यहाँ पे सफिक्स किया गया, एक सफिक्स वर्ड होता है। ईगोमैनिया, ईगो का मीनिंग पता हो गया? ईगो का मीनिंग तो आपको पता ही है। अब ये एक ऐसा ना, कि बहुत ज्यादा सीरियस दिखना। कोई पीपल है जो बहुत ज्यादा क्या दिख रहा है? सीरियस। मतलब उसको देखने के बाद यार ये तो पूरा पागल ही हो गया है, ये बोलते काफी ज्यादा, हाँ स्ट्रेस में है, काफी ज्यादा सीरियस में है, जिसको नहीं बोलते पागलपन। जैसे मान लो कि जॉब है, जॉब निकालनी है, तो पूरे लगे पड़े, पूरा बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो एक तरीके से पागलपन हो गया। तो उसी पागलपन को ही क्या बोलते हैं? इगोमेनिया। क्या बोलते हैं? इगोमेनिया। इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग। यानी कि किसी चीज में आप रम जाना, नहीं बोलते हैं? किसी चीज में आप रम जाना, या किसी चीज में मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं एगोमेनिया। ठीक है? और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? नाउन। अगर इसका हिंदी लिखना चाहो क्या लिखोगे? पागलपन। एग्जैक्ट नहीं, बट समझने के लिए लिख लेना है ना। नहीं, खोया हुआ इंसान एकदम पूरी तरीके से रम गया है। बस इसे समझ लो, मतलब मैं कहने के लिए समझाया कि क्या होता है। ठीक है? जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज में हम पूरी तरीके से डूब नहीं जाते हैं, उसी को बोलते हैं इकोमेनिया। हाँ, तो मैं समझने के लिए लिख रहा था, बट चलो कोई नहीं। समझा? रिप्लाई करना। श्वेता, शिवांगी, निगाह। निगाह समझा आपको? यस या ना बताया मुझे। निगाह, यस सर। श्वेता। यस। ओके। अगला 5 वर्ड है। अब देखो, अब क्या किया ना, इसी वर्ड में मैंने एक चेंजिंग किया। क्या किया? ईगो मैनियक। क्या कर दिया? सिर्फ सी क्या कर दिया? सफिक्स कर दिया। इसका मीनिंग, इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होगा। नाउन। देखो, ये क्या हो गया? वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना, ये हो गया इगोमेनिया। और ये क्या हो जाएगा? इगोमेनिक। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? फॉर पर्सन के लिए। वे पर्सन जो काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? इगोमेनिक। क्या बोलेंगे? इगोमेनिक। अ पर्सन हु फॉलोज, लिखो साथ साथ लिखो, follows the process of
प्रोसेस ऑफ क्या, ईगो मैनिया, ठीक है। अ पर्सन हु फॉलोज द प्रोसेस ऑफ ईगोमैनिया, जो ईगोमैनिया के प्रोसेस को फॉलो करता है वो पर्सन को क्या बोलेंगे, ईगोमैनियक। और ईगोमैनिया का मीनिंग क्या हो गया, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना, ठीक है। ये 2018 में पूछा था, ईगोमैनिक। समझ आया खुशी, ध्रुवा? हो गया, डन, आगे चले। यस ओके, अगला कितने 5 वर्ड हो गए ना? यस सर। एक मैंने वर्ड कराया है आपको 6 में, 6 लिखा मैंने, क्या, ईगोपैथी। क्या लिखा, ईगोपैथी। अब इसमें आपको क्या सफिक्स नजर हो रहा है, क्या सफिक्स हो रहा है इसमें, पैथी। क्या हो रहा है, अच्छा पैथोलॉजी सुने हो ना, वोकैब सेशन देखना, उसमें मैंने पैथी वर्ड कराया है, रूट मेथड से कराया है पैथी। पैथी का मीनिंग क्या होता है, मैंने जो पुराने बच्चे रेस्पॉन्स करना, मैंने पैथी आपको कराया है। अब पैथी मैंने लेजी कराया होगा कहीं, क्या, लेजी लेजी। देखो पैथी होता है वो कौन सा वर्ड में काम आता है, ये सफिक्स करता है, क्या करता है चीजों को, सफिक्स वर्ड में। और इसका जो मीनिंग रिलेट होता है ना, वो क्या होता है, डिजीज या इमोशन। क्या होता है, डिजीज या फिर इमोशन, या फिर इसको एक और चीज बोल के चला जाता है, क्या, फीलिंग, ठीक है। अपैथी, अरे तभी तो बना है ना, देखो तो बोलते सिंपैथी, सिंपैथी, अपना फीलिंग हम बता रहे हैं किसी को, उसके फीलिंग को समझ रहे हैं, उसी क्या बोलते हैं, सिंपैथी। सिंपैथी का मीनिंग, सिंपैथी का सीनो अपैथी होता है, ठीक है। और ये पैथी मीनिंग वहीं से आया है, इसका ए सफिक्स में किया जाता है, सिंपैथी अपैथी, ठीक है। ये सारे वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, डिजीज इमोशन या फीलिंग, डिजीज इमोशन या फीलिंग। और यहीं से क्या बना है, पैथोलॉजी बना है। तो पैथोलॉजी का जो वर्ड मीनिंग आएगा, लॉजी, स्टडी करने से आता है, देखना पिछला वोकैब समझ में आएगा, डिजीज का मीनिंग रिलेट करेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ अपैथी का मीनिंग करेगा तो किसे आएगा, फीलिंग या फिर इमोशन से, तभी तो बोलते सिंपैथी, सिंपैथी दिखा रहे हो, ठीक है। ये वर्ड समझ में आ गया। अब देखो कि यहाँ पे ईगोपैथी का मीनिंग क्या होगा, ईगोपैथी का मीनिंग क्या होगा, ये वर्ड समझो कि किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने कुछ चीज गेन करने के लिए हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे नहीं बोलते हैं कि अपना सपना पूरा करने के लिए किसी और का यूज करते हैं, पहला आप ये भी समझ लो कि किसी चीज को हम यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, किसी इंसान को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, ईगोपैथी। क्या बोलते हैं, ईगोपैथी। क्या बोल के चलेंगे इसे, हार्मिंग अदर्स। क्या बोलेंगे, हार्मिंग अदर्स फॉर सेल्फिश गेन, फॉर सेल्फिश गेन, यानी कि दूसरे को हम हार्म पहुंचा रहे हैं, दूसरे को हम हार्म पहुंचा रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। समझा, खुशी समझा आपको ये वर्ड, बताए मुझे। यस सर ओके गुड। समझा ऋतिक, ईगोपैथी का पार्ट से बताओ। हाँ? बताओ इसका पार्ट से बताना, खुशी बताना इसका पार्ट से स्पीच। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना है ना। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए सर अपने, नाउन नाउन है। और कोई बताए, सर एडजेक्टिव। क्या, एडजेक्टिव। हाँ सर नाउन है, ये नाउन है ना, नहीं बोलते ईगोपैथी दिखा रहा है, ये नाउन है। और ये कभी कभी किसका भी काम करता है, एडजेक्टिव का, बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, ठीक है। चलो ये वर्ड हो गया, आगे चले। मैंने कौन सा वर्ड कराया, 6 करा दिया ना।
अब देखो अगला वर्ड, अभी किनका लेक्चर है? क्या लिखा मैंने? अल्टर गो। क्या लिखा? अल्टर गो। अच्छा, ऐसे एक होता है अल्टर गो को बाद में समझना, पहले अल्टर ईगो को समझ लो। क्या लिखा मैंने? अल्टर ईगो। चलो इसका मीनिंग देखो थोड़ा सा, कहाँ से बना होगा ये वर्ड मुझे बताना। इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ है? एक ऑल्टर और एक ईगो। एक ऑल्टर एक ईगो। अब ये जो ऑल्टर का मीनिंग रिलेट करता है, क्या होता है कि, अच्छा एक बात मुझे बताओ, स्पाइडरमैन मूवी देखे हो? देखे हो? यस सर। एक अपरिचित देखे हो? अपरिचित, अपरिचित देखे हो? यस सर। यस हाँ, तो सर। उसमें क्या होता है, बड़ा अच्छा मूवी है अपरिचित, बड़ा अच्छा मूवी है। वो क्या करता है कि, और एक स्पाइडरमैन में देखना कि उसका नाम कुछ और रहता है स्पाइडरमैन में। एक पर्सनालिटी आता है क्लर्क, उसका नाम क्लर्क क्लार्क ऐसा का कुछ नाम रहता है ना, पीटर पार्क, हाँ वो नाम रहता है। तो उसका नाम जो है, और वो नाम का पर्सनालिटी अलग हो जाएगा, बट जब ये स्पाइडरमैन बनता है तो उसका पर्सनालिटी अलग हो जाता है। तो यानी किसी इंसान का दो पर्सनालिटी, उसी को बोलते हैं ऑल्टर ईगो। उसी को बोलते हैं ऑल्टर ईगो। तो इसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेट पर्सनालिटी। क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट पर्सनालिटी। खुशी समझा आपको? यस सर। हाँ, ऑल्टरनेट पर्सनालिटी यानी कि मैं हूं, तो अभी मैं कुछ और रोल प्ले कर रहा हूं, अभी मेरा पर्सनालिटी अलग है, रियल लाइफ में कुछ और पर्सनालिटी हो जाएगा, तो मेरा कैसा पर्सनालिटी कितने हो गए? ऑल्टरनेट, यानी कि अभी ये फिर बाद में वो, यानी कि दो पर्सनालिटी। वैसे कृष्ण भी देखे हो, जब वो कृष्णा होता है तब उसका अलग पर्सनालिटी होता है, जब वो क्रिस होता है तो उसका अलग पर्सनालिटी हो जाता है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं अल्टरनेट पर्सनालिटी। और ये याद रखना, नॉट सीन बाय एनीवन। बोलोगे सर किसी ने नहीं देखा होगा? नहीं, अरे किसी ने देखा होगा, बट वो क्या होगा, पूरी तरीका से सबने नहीं देखा होगा। समझे? इसी को बोलते हैं छिपी हुई पर्सनालिटी। छिपी हुई पर्सनालिटी। समझ में आ गया? सुपरमैन is Clark's alter ego। बताना सही है? सुपरमैन इज क्लार्क्स अल्टर ego। क्या था भाई वो? क्लार्क्स। ठीक है ना? मैंने कितने वर्ड करा दिए? 7th वर्ड मैंने कराए। हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? मुझे बताना, बताना खुशी, कोई डाउट है? नो डाउट है? चलो। नो अब नो। एक इसके बाद ना, ये हो गया रूट मेथड से। कौन से मेथड से हो गया? रूट मेथड से। दो तीन वर्ड मैं कराता हूँ ट्रेडिशनल मेथड से। पहला वर्ड मैं पूछता हूँ, मुझे बताना। पेनिनसुला मतलब समझते हो? पेनिनसुला मतलब समझते हो? हाँ, यस सर। पेनिनसुला क्या होता है मुझे बताना। कंपनी है? बताए भैया, और बताए, इधर बताए, बताना खुशी। पेनिनसुला का मीनिंग समझ में आता है? नहीं, देखो ये ट्रेडिशनल वोकैब में आता है, पेनिनसुला। अब ये देख रहा हूँ, सपोज दैट कि कोई एक आइलैंड है। अच्छा, आइलैंड समझते हो? आइलैंड, आइलैंड क्या होता है? यस सर। एंड All लाइक sides surrounded by water. आजू बाजू में पानी रहेगा, बीच में जो लैंड रहेगा उसे बोलते हैं आइलैंड। तो वैसे ही पेनिनसुला है कि कोई ऐसा कंट्री, जो पूरा कंट्री जो है ना, पूरा कंट्री के आसपास में क्या है? पूरा पानी ही है, पूरा पानी ही, इसी को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। ये क्वेश्चन आदि आया था, ये एमटीएस में आया था। पेनिनसुला लिखा हुआ था और यहाँ पे 4 ऑप्शन में इसका लिखा हुआ था, तो क्या लिखा हुआ रहेगा? अ प्लेस विच इज कवर्ड बाय वाटर। क्या लिखने की जरूरत है? समझ गया? एक ऐसे ही वर्ड, यस सर। किसको? पेनिनसुला।
अरे ऐसे एमटीएस में पूछा गया था वन वर्ड में कि इसका ये मीनिंग वर्ड लिख देगा और इसके मीनिंग 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कौन सा करेक्ट। हाँ अब देखो, ये रूट मेथड है, ये ट्रेडिशन मेथड है। अच्छा ये जानना था ट्रेडिशन मेथड, ट्रेडिशन क्या होता है, जो पहले पूछा गया उसी को फॉलो अप लेना। एक वर्ड होता है प्रोपेगेंडा, क्या होता है प्रोपेगेंडा। चलो प्रोपेगेंडा का मीनिंग मुझे बताने की कोशिश करो। एजेंडा। एजेंडा, अच्छा एजेंडा बता, पहले बताओ निका एजेंडा बताओ। कोई एजेंडा ना एक चीज होता है, एजेंडा 24 एक ना लॉ था जो सारे कंट्री मिल करके बनाए थे, ठीक है। ये नहीं जानना, ये बाद में जाननी, ये अलग चीज है। प्रोपेगेंडा क्या होता है कि मुझे ये पेन बेचनी है, क्या बेचनी है, तो इसके बारे में सिर्फ अच्छाई करेंगे या सिर्फ बुराई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई करेंगे, इसी को बोलते हैं प्रोपेगेंडा। इसी को क्या बोलते हैं प्रोपेगेंडा, मतलब कि सिर्फ वन साइड, उसके एक साइड को सिर्फ बताना, उसके दूसरे साइड को नहीं बताना, यानी कि उसके बुराई वाले पार्ट नहीं बताना, सिर्फ क्या बतानी है इसके पॉजिटिविटी, उसी को क्या बोलते हैं प्रोपेगेंडा। समझ आया क्या? किसी भी चीज के लिए, बट प्रोपेगेंडा अधिकतर थिंग्स के लिए आता है, पर्सन के लिए क्या प्रोपेगेंडा करोगे, ठीक है, उसके लिए तो बीट होता है ना, बोली लगाते हैं लोग, वो अलग चीज है। तो ये वर्ड हो गया, और एक वर्ड आया था भाई, बड़ा प्यारा सा वर्ड है, एक है ना स्टॉल। चलो बताओ, ये वर्ड ना ये सीडीएस में भी पूछा गया था, और ये सीजीएल में भी पूछा गया था, और ये न्यूज़पेपर का वर्ड है, और ये कौन सा न्यूज़पेपर का वर्ड है, द हिंदू का, द हिंदू का ये वर्ड है स्टॉल। सबको पता होगा सर, टी स्टॉल तो जानते हैं ना, टी स्टॉल तो पता है। तो ये स्टॉल एक होता है नाउन के तरीके से, एक क्या होता है नाउन के तरीके से, बट एक और जो पेपर में यूज हुआ है, पेपर में यूज हुआ है, वो किस तरीके से यूज हुआ है, वर्ब। चलो जब ये वर्ब का रोल, जब वर्ब का मीनिंग रोल प्ले करेगा, तो बताओ कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा स्टॉल, बताए बताए। देखो ऐसा मीनिंग ना कि कोई आप काम कर रहे हो, कोई आप काम कर रहे हो, और अचानक से उस काम को क्या कर देना, रोक देना, अचानक से उस काम को रोक देना, इट इज नॉन एज स्टॉल। कोई काम कर रहे हो सडनली, और सडनली उस काम को क्या कर देना, रोक देना, बंद कर देना, उसे क्या बोलते हैं स्टॉल, क्या बोलते हैं स्टॉल, ठीक है। टू स्टॉप वर्किंग सडनली, जब ये वर्ब का मीनिंग काम देगा, जब ये वर्ब बनेगा तो इसका मीनिंग कैसा हो जाएगा, देखना याद रखना, पेपर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का बड़ा ध्यान रखना। जब ये नाउन बनेगा तो सबको पता है कि टी स्टॉल चाय का घर है, वहां पे सबको पता है। बट ये अगर सिर्फ सिर्फ अगर वर्ब का यूज होगा, तो टू स्टॉप वर्किंग डूइंग, मतलब वर्किंग सडनली, अचानक। हाँ नॉर्मल सा हो जाएगा, हाँ नॉर्मल सा। लेकिन जब ये वर्ब के जैसा काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, किसी चीज को अचानक काम करना बंद कर देना। बट इसका एक और मीनिंग है, इसका एक और मीनिंग है, और वो पेपर में कभी कभी पूछता है। ये पहला मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग जो होता है, आप ऐसे समझ लो कि, कैसे बता दें, दूसरा मीनिंग होता है, देखो ये पहला मीनिंग हो गया जब ये वर्ब के तरीके से काम करेगा तो, और दूसरा मीनिंग होता है टू डिले, क्या करना, डिले करना। मतलब कि कैसा, जैसे मान लो किसी दोस्त को आप पैसे दिए हो, और बार बार उसे मांगने के लिए जा रहे हो, बोलते यार नेक्स्ट वीक में देते हैं ना, नेक्स्ट वीक में देखते हैं, तो क्या कर रहा है, चीजों को टालने की कोशिश कर रहा है। याद आया एक अच्छा सा वर्ड, हिंदी वर्ड, क्या लिख लेना, टालना, ठीक है। तो स्टॉल का मीनिंग कितना निकल के आ गया, एक सर टालना, टू डिले, एक और क्या हो गया, टू स्टॉप वर्किंग सडनली। चलो समझ में आया, खुशी बताना, रिस्पॉन्स करना, गॉट इट। यस सर। हाँ अब इसको एक अच्छे से रजिस्टर मेंटेन करना, और जो वोकैब छूटा हुआ है वो यूट्यूब से देख करके एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना, वहां पे सारे मैंने बेसिक बेसिक चीज बताया जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, तो वो चीज करना। और आज का सेशन ये Okay. रखते हैं, बाकी अभी लेक्चर है ना अभी, ठीक है, तो फिर कल करते, कल मिलते हैं अगला सेशन में, हाँ तब तक के लिए बाय बाय। Okay, sir. ओके Thank you, sir. हाँ वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।